विद्यार्थियों नमो नमः। मैं डॉक्टर उर्मिला मीणा सह आचार्य संस्कृत महारानी श्री जय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। यह वीडियो तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों, मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता का परिचय करा चुकी हूँ और उसके साथ ही साथ मैं 61 श्लोक करा चुकी हूँ और आज आपको मैं 62 श्लोक के विषय में बताऊंगी। इससे पहले उसका सारांश समझ लेना चाहिए। इस श्लोक में जिस प्रकार बाह्य इंद्रियों के संयम न होने से स्थिति प्रज्ञता नहीं होती, उसी प्रकार मन के संयम के अभाव में भी स्थिति प्रज्ञता नहीं हो पाती। इसी बात को बताते हुए भगवान कहते हैं, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते, उनका किस प्रकार क्रम से पतन होता है, यह इस श्लोक में बताया गया है। अब आप श्लोक देखिए। व्याधतो विषयात् पुंसः संगते पूजयत जायते उपजायते संगात संजायते काम है कामात क्रोधो अभिजायते। अब आप इसका अन्वय देखिए। विषयात् ध्यायते पुंसः तेषु संगः उपजायते संगात कामः संजायते कामात क्रोधः अभिजायते। अब आप इसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। पुंसः पुरुष को, विषयात रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि इंद्रियों के विषयों भोगों को, व्यायद ध्यायत चिंतन करता, उनको सुंदर समझकर या भोग योग समझकर, तेसु इन इंद्रियों के भोगों में संग आसक्ति प्राचीन संस्कारों के कारण जायते उत्पन्न होता है। संगात का अर्थ है विषयों के प्रति या लगाव से, काम का अर्थ है भोग की प्रबलता इच्छा, जायते का अर्थ है उत्पन्न होती है, कामात का अर्थ है भोग की इच्छा में कोई प्रतिबंध होने से, क्रोध का अर्थ है दूसरे का अपकार करने की बुद्धि, अविचायता का शाब्दिक अर्थ है उत्पन्न होती है। अब आप हिंदी अनुवाद देखिए। विषयों में चिंतन, सुंदरता या असुंदरता करने से पुरुष को उन विषयों में आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से इच्छा पैदा होती है और इच्छा से काम और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। अब आप व्याख्या देखिए। श्री कृष्ण के अनुसार जब पुरुष इंद्रियों के रूप रसादि विषयों का बार बार चिंतन करते हैं और उन्हें रम्य मानकर भोग योग समझते हैं, तब प्राचीन संस्कारों के कारण उन्हें उन भोगों में आसक्ति पैदा होती है। आसक्तिवश भोगों को भोगने की प्रबल इच्छा होती है, जिस कारण उन्हें करंज आदि को भी खाने की इच्छा पैदा होती है और भगनी आदि में भी रमण की इच्छा पैदा होती है। परंतु यदि किसी कारणवश उस भोग में बाधा आ जाए तो उसे महान क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे वह भरसक दूसरों का अपकार करने को की बुद्धि बना लेता है। भावार्थ यह है कि बाह्य इंद्रियों का संयम कर लेने पर भी मन से विषयों का चिंतन करते रहने से उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से कामना और कामना के विघात होने से क्रोध उत्पन्न होता है। अतः मन का वश में करना ही अति आवश्यक है। यहाँ पतनाभिमुखी पुरुष के समस्त अनर्थों का कारण प्रतिपादित किया गया है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस कथन का भाव यह है कि जिस मनुष्य की भोगों में सुख और रमणीय वृद्धि है, जिसका मन वश में नहीं है और जो परमात्मा का चिंतन नहीं करता, ऐसे पुरुष का परमात्मा में प्रेम और उनका आश्रय न रहने के कारण उनके मन द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन होता रहता है।
प्रकार विषयों का चिंतन करते करते उन विषयों में उसकी अत्यंत आसक्ति हो जाती है। विषयों का चिंतन करते करते जब मनुष्य की उनमें अत्यंत आसक्ति हो जाती है, उस समय उसके मन में नाना प्रकार के भोग प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत हो उठती है। यही आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना होता है तथा उस कामना में किस प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर जो उस विघ्न के कारण द्वेष बुद्धि होकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, यही कामना से क्रोध का उत्पन्न होना है। समाप्त।